नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से व्रत त्योहारों तथा पौराणिक एवं धार्मिक कहानियों से संबंधित एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और व्रत त्योहारों की शुभ तिथियों एवं मुहूर्त की सटीक जानकारी पाने के साथ ही धार्मिक एवं पौराणिक कहानियों का आनंद लें एवं उनका महत्व हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त करें। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से मां महालक्ष्मी का व्रत शुरू होता है और यह 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत में माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसके जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है तथा घर में सुख शांति और धन की वर्षा होने लगती है। अगर आप किसी कारणवश 16 दिनों तक व्रत ना रख पाएं तो कम दिनों तक भी आप अपना सामर्थ्य अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2021 में मां महालक्ष्मी का व्रत 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार से प्रारंभ होगा, जो 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को पूर्ण हो जाएगा और इस साल 13 सितंबर को अष्टमी तिथि का आरंभ इसी दिन दोपहर के 3:10 से हो रहा है तथा अष्टमी तिथि 14 सितंबर को दोपहर के 1:09 पर समाप्त हो जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इस व्रत से जुड़ी कथा के बारे में। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर दिन विधि विधान से उनकी आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दर्शन देते हुए उसे वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने अपने घर माता लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। उसकी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण को माता लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग बताया और उससे कहा कि तुम्हारे गांव के मंदिर के सामने एक स्त्री आती हैं और वह यहाँ प्रतिदिन आकर उपले थापती हैं। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह देवी लक्ष्मी हैं। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, जब देवी लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास जाकर बैठ गया। माता लक्ष्मी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी उपले थापने के लिए वहां आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि यह सब श्री हरि के कहने पर ही हुआ है, नहीं तो यह ब्राह्मण मेरे बारे में कैसे जान पाता। तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से माता लक्ष्मी के निमित्त महालक्ष्मी के व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। इस व्रत से जुड़ी एक दूसरी कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, लेकिन उसने कुंती से पूजा में आने के लिए नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक विशाल हाथी को बनाया और उसे खूब सजा धजाकर महल के बीचों बीच स्थापित किया। पूजा का समय शुरू होने पर नगर की सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर
गांधारी के महल में जाने लगी। यह सब देखकर माता कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी पूजा कैसे संपन्न करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए हाथी लेकर आता हूँ। और अर्जुन उसी समय राजा इंद्र के पास गए और अपनी माता के पूजन हेतु राजा इंद्र के हाथी ऐरावत को ले आए। माता ने खुशी खुशी सप्रेम पूजन संपन्न किया। नगर की सभी स्त्रियों ने जब यह सुना कि राजा इंद्र का ऐरावत हाथी देवी कुंती के महल में आया है तो सभी वहां पर ऐरावत की पूजा करने के लिए दौड़ पड़े और सभी ने वहां जाकर अपनी अपनी पूजा को संपन्न किया। मां महालक्ष्मी के व्रत को करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं उनके बारे में। महालक्ष्मी के व्रत के दौरान अपने पूरे घर में 16 दिनों तक पूर्ण शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए रखे जाने वाले कलश को लाल कपड़े से अच्छी तरह से सजाएं, उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, कलश में सिक्के और चावल डालें और कलश को चारों तरफ से लाल धागे से बांधकर उसमें पानी भरकर उसके ऊपर एक नारियल रखें और कलश रखने वाली जगह को पान के पत्ते से अच्छी तरह से सजाकर उस पर चावल के कुछ दाने रखें और उसके ऊपर कलश को रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता गजलक्ष्मी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें। माता लक्ष्मी का आसन आम के पत्तों से सजाएं। इसके लिए आंवले का पत्ता और धान की बालियां भी अवश्य लें और मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्णाभूषणों से सजाएं। इस दिन नया खरीदा गया सोना हाथी पर रखने से पूजा का विशेष लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी रखें और कमल के फूलों से उसका पूजन करें। इनकी पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा पहले अवश्य कर लें और दुर्वा अर्पित कर विधिवत उनकी पूजा करें। इस दिन माता लक्ष्मी के 8 रूपों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा भी इस दिन अवश्य करें। माता लक्ष्मी के ये 8 रूप हैं श्री धनलक्ष्मी, श्री गजलक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। इस दिन माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप 108 बार पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अवश्य करें। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः, ओम योग्य लक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम विद्या लक्ष्म्यै नमः, ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः, ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः, ओम काम लक्ष्म्यै नमः। अपनी पूजा विधिवत संपन्न करने के बाद माता लक्ष्मी की कथा पढ़ें व सुनें। पूजा संपन्न होने के बाद माँ लक्ष्मी की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। सुबह पूजा करने के बाद शाम के समय भी माँ लक्ष्मी की इसी विधि से पूजा करें और दीप जलाएं। एक दीप माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर के बाहर भी अवश्य जलाएं और इस दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। जय महादेव।